सो हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। एसबीआई क्लरिकल का पेपर आ चुका है। बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों की तैयारियां हैं, लंबी लंबी मैराथन हुई है, कभी 8 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, और फाइनली वो शाम आ चुकी है जब हम बोल सकते हैं कल से एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स के पेपर शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों के कल से पेपर शुरू हो रहे हैं। 5 को, 6 को, 11 को, 12 को 4 दिन पेपर है। मगर मैंने एक पोल भी करवाया था, टेलीग्राम ग्रुप में भी, यूट्यूब पर भी करवाया था। बहुत सारे बच्चों का पेपर कल है, लगभग 1/3 बच्चों का पेपर कल ही है। 5 तारीख को है और 1/3 का 6 तारीख को, बाकी फिर 11-12 को है। तो यस, कल है काफी इंपॉर्टेंट दिन। और साथ ही साथ में लास्ट टाइम पर काफी एंजाइटी हो रही है, काफी ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो जाएगा मेरे साथ में, कैसा होगा मेरा पेपर। 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिए, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। अभी आरआरबी हुआ था, आरआरबी क्लर्क हो गया था, उसमें मेरा नंबर नहीं आया था, तो क्या पता यहां पर आएगा नहीं आएगा। बड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरी स्पीड बनेगी या नहीं बनेगी। इस तरह के तमाम बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, और ये भी डाउट आ रहे हैं कई लोगों को, मेरा तो आरआरबी हो गया, क्या मैं देने जाऊं या नहीं जाऊं, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो सारी बातें, क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम में कैसे पेपर को करना है, ये भी सारी चीजें वो सब इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगले 5 मिनट के अंदर आ जाइए। तो भैया, एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स 2023-2024 नसीहतों का सिलसिला शुरू होता हुआ पहला ये है कि भैया सबको मालूम है इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसका मतलब खुश नहीं होना, हाँ भाई हाँ कोई कट ऑफ नहीं है, मैं तो एक पेपर से फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है। देने सारे हैं, देने तीनों सेक्शन ध्यान से हैं, मगर इसका एडवांटेज साइकोलॉजिकल होता है। और वो ये है कि मान लीजिए पहला आपका रीजनिंग खुला, सपोज रीजनिंग खुलता है पहले, आजकल सरप्राइज आ रहे हैं ना, कुछ भी पहले खुल जा रहा है आजकल आके। अगर रीजनिंग खुलता है और मान लीजिए उसमें एक पजल में स्टक हो गए, तो उसको सर पर नहीं चढ़ा लेना है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या फिर क्वांट पहले आ गई, क्वांट बीच में आ गई, कहीं इधर उधर कुछ भी हुआ तो यार मेरे साथ क्या हो गया, मेरे तो 4 क्वेश्चन छूट गए, यार मेरा तो ये पोर्शन छूट जाएगा, मेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, जो मन में आ जाता है ना, यार कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, यार मैं तो फंस गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा, ये सब टेंशन नहीं पालनी है। अगर एक सेक्शन थोड़ा सा दब भी गया है, तो बाकी सेक्शन में अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे और उसी एनर्जी के साथ करेंगे, उसी केयरफुलनेस के साथ करेंगे, तो शायद आप अच्छा कर जाएं। तो वो वाली टेंशन वो नहीं लेनी है। वो जो इंडिविजुअल सेक्शनल स्ट्रेस होता था ना, सेक्शनल स्ट्रेस बराबर जीरो होने वाला। आज की जो आपकी स्ट्रेटेजी ना, उसमें पूरी मैथ्स के रूप में बताने वाला हूं। सेक्शनल स्ट्रेस क्या होगा, जीरो। सेक्शनल स्ट्रेस नहीं लेना कि यार ये सेक्शन मेरा ऐसा है, ये सेक्शन वैसा है। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात है, प्रीलिम्स का पेपर है भैया, क्लरिकल प्रीलिम्स का पेपर है। कुछ स्टेट्स की कट ऑफ बहुत हाई भी चली जाती है, 80-80 कट ऑफ भी पहुंच जाती है, 70, 72, 75, 80, 85 कुछ भी हो सकती है। पेपर किसने देखा है भी यार। तो दिस इज गेम ऑफ स्पीड, जस्ट गो विद द फ्लो। पेपर चालू हुआ, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, 35, खत्म खेल। 1 2 3 5 10 35 ऐसे चलेगा। आता है करो, नहीं आता छोड़ो। डोंट हैंग अराउंड, वहां पर लटकना नहीं है, घूम रहा है यार नंबर सीरीज में, सोच रहा हूं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब नहीं करना है। क्योंकि यार अगर आप 1 मिनट भी खराब कर रहे हो, दैट इज 1 मिनट का मतलब है दोस्तों 5% ऑफ योर टाइम। 20 मिनट का सेक्शन है, 2 मिनट का हो गया 10%, और 1 मिनट का हो गया 5% खराब होना टाइम एक क्वेश्चन के पीछे। और करने के लिए आपको कितना मिलता है टाइम, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते, करने के लिए आपको 5% का टाइम नहीं है, मगर वेस्ट 1 मिनट सोचते 5% ऑफ टोटल डिवोटेड टाइम हो जाता है। सब काम खराब हो सकता है। सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना है। डोंट हैंग अराउंड अ क्वेश्चन। आपको आता है करो, नहीं आता लीव, आता है करो, नहीं आता लीव। सोचने नहीं बैठना यार मैं इसमें ऐसे कर दूंगा, ये सीरीज ऐसे हो जाती। 45 सेकंड एक सीरीज पे सोच रहे हैं, 1 मिनट तक एक सीरीज सोच रहे हैं, पेपर खराब होना तय हो जाएगा उस समय। तो सोचना नहीं है। आया, आता है, देखा हुआ है, किया हुआ है, कर दे, नहीं आता छोड़, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, छोड़ने में देर मत लगाना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता या लंबा फंस रहा है, अगर हैंग अराउंड होने लग गया, तो स्पीड कम हो जाती है और बाहर निकलते पता लगता है जनता ने 10-10, 12-12 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा कर रखे और हमारे अटेम्प्ट ही नहीं हुए। तो वो चीजें ना हो, इसलिए मेरी ये वाली सलाह आपको रहेगी। खैर, क्वांट के लिए स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा क्वांट का टीचर, तो क्वांट की बात भी कर रहा हूं। उसके बाद में सबसे जरूरी बात मैं करूंगा एंड में, जो आपने थंबनेल पे भी देखी होगी बात, जिसका आप वेट भी कर रहे हैं। क्वांट के लिए आपको बताना चाहूंगा कुछ आपकी गलतियां, जो मैंने पिछले कुछ दिनों में जो आपके प्रीलिम्स के सेशन लिए थे, वो गलतियां एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं फटाफट 1 मिनट के अंदर, ताकि वो गलती कल ना हो आपसे। पहली चीज, क्वाड्रेटिक में भैया कोफिशिएंट चेक कर लेना, वो 3 मारा जाता है, 2 मारा जाता है, तो मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना भूल जाते हो, गलती होती है पहली। नंबर सीरीज का मैंने बता दिया, नेवर गेट स्टक, होती है तो ठीक है, नंबर सीरीज स्पेसिफिकली होती है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत छोड़ो। नंबर सीरीज में तुम बहुत अटक जाते हो, स्पेशली रॉन्ग नंबर सोचते बहुत हो तुम लोग। ठीक है, उसके बाद में अर्थमेटिक में अगर उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन देखते पता लग रहा है हाँ ये तो मैं उड़ा सकता हूं, देन इट इज अ ग्रीन फ्लैग। अदरवाइज अब पता लगता है यार पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, 5 लाइन का, मेरे से वैसे प्रैक्टिस में भी नहीं हिलते थे। नाउ यू नो दिस, आपको पता है कि पिछले 5 दिन में आपने क्या किया, पिछले 7 दिन की मैराथन में क्या हुआ है, कौन से टॉपिक में अटकते थे। अब वो चीज काम आएगी, अब वो प्रैक्टिस काम आएगी क्लास वाली, कि यार मैं इस टॉपिक में अटकता था हमेशा, इस टॉपिक से हमेशा मुझे डर लगा है, तो वो टॉपिक में मत घुस भाई, उस क्वेश्चन को लीव करता जा, अगर टाइम मिले तो आ जाइए, उस क्वेश्चन में नहीं छोड़ दे भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा। पता लग रहा है 5 लाइन 6 लाइन का लंबा सा क्वेश्चन है, 3-4 वेरिएबल डाल दिए, उस टॉपिक से डर भी लगता है, फिर भी उसमें जा रहे, तो फिर तो यार दीवार में सर मारने वाली बात हो गई ना यार।
तो ऐसे ग्रीन फ्लैग्स रेड फ्लैग्स को चूज कर लेना, कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड फ्लैग है आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन। एक बार देख लेना क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, क्या करना चाह रहा है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। और डीआई में ओनली एंड ओनली वही डीआई करें जो स्मार्ट वर्क करवा रही है। अगर कोई लंबी एकदम भयंकर वाली कैलकुलेशन चल रही है, उसका एवरेज निकाल लो, मेल माइनस वो कर दो, फिर फीमेल कर दो, ये कर दो, पूरी पूरी टेबल का डेटा अजीब सा चल रहा है, 7 5 6 2 8 9 कुछ भी ऐसा डेटा चल रहा है ऊट पटांग, उस डीआई से बचने की कोशिश करना। उससे अच्छा अर्थमेटिक कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आपके अर्थमेटिक बनने के चांस बन जाते हैं। स्पीड मैथ के क्वेश्चन अच्छे कर लो, ऐसी डीआई के चक्कर मत पड़ना, इसमें बहुत उलट पुलट कैलकुलेशन आ जाए। हालांकि क्लरिकल प्रीलिम्स में आती नहीं है, बट किसको पता पेपर कैसा आ जाए। तो ऐसी डीआई के चक्करों से, झमेलों से थोड़ा सा बच के चलना और अपना समय बचाने की कोशिश करना, ठीक है भाई। चलिए, ये तो गई क्वांट की बात। ये आ रही है मेरी तरफ से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिस इज स्टार्ट ऑफ ए फ्रेश इनिंग, दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ ए फ्रेश इनिंग। जैसे बैट्समैन बैटिंग करने आता है ना, जीरो से शुरुआत होती है। भले पिछले मैच में 300 रन बना के आए हो, चाहे पिछले मैच में जीरो, फिर भी यहां पर शुरुआत जीरो से होगी, जीरो वाले की भी 300 वाले की भी। कहने का मतलब क्या है, कल जब पेपर दोगे ना, तो ये मत सोचना मैं तो आरआरबी में सिलेक्टेड हूं, मुझे तो सब आता है, ये लोग तो छोटे लोग, गरीब लोग, इन लोगों से मेरा कंपटीशन होगा। ऐसे करके आ गए, पेपर इस मूड में दिया, पेपर नहीं हिलना, पेपर में नंबर कम हो जाएंगे। जिनको गरीब बोल रहे थे ना, वो तुमको गरीब बता देंगे, होती कैसी है, पता लगा इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। इसीलिए दिस इज टोटली डिफरेंट गेम, अलग पेपर है। आरआरबी में हो गया तुम्हारा, आरआरबी क्लर्क में हो गया। अगर कल पेपर देने जा रहे हो, एकदम शांत दिमाग से जाना है, स्टार्टिंग जीरो से ही होगी। तुम्हारे को एक्स्ट्रा 10 नंबर से शुरुआत नहीं करवाने वाले कि अरे भाई साहब ये तो देखो महाराज आ रहे हैं आरआरबी सिलेक्टेड, आओ आओ, आपकी शुरुआत 10 नंबर से करेंगे, बाकी लोग जीरो से करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप भी जीरो से स्टार्ट करेंगे। और वो लोग जो लोग सोच रहे हैं मेरा आरआरबी में नहीं हुआ, आरआरबी क्लर्क में भी नहीं हुआ, मैं तो यार कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, मेरे साथ क्या है भाई, तू भी जीरो से शुरू हो रहा है, जिसका हो गया वो भी जीरो से शुरू है। हो सकता है कल तेरा दिन तू निकल जाए मेरे भाई, वो एग्जाम अलग था, ये एग्जाम अलग है, तो दोनों स्टार्ट जीरो से करोगे। दिस इज टोटली स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश इनिंग, प्लीज ये याद रखिएगा। स्कोरिंग जीरो से ही शुरू होगी अब दोनों की, चाहे आप सेलेक्ट हुए अब तक तो भी, नहीं हुए तो भी, दोनों को बराबर से मुकाबला कल फिर से करना पड़ेगा। दिस इज योर चांस, जस्ट ग्रैब इट, ठीक है भाई। ये मेरी तरफ से बात है। और हाँ 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 हाँ, लास्ट एक बात, बी रेडी फॉर कोल्ड। बहुत सर्दी पड़ रही है उत्तर भारत के इलाकों में, काफी सर्दी पड़ रही है, एक्सट्रीम कोल्ड चिल्स चल रही हैं अभी, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिए, ऐसा कुछ काम मत करिए कि बिना ग्लव्स के बाइक चला के जा रहे हैं तेज स्पीड में अपन सेंटर तक, और कहीं चोट लग गई या फिर हाथ इतने ठंडे हो गए कि भाई साहब एकदम 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री वाले टेम्परेचर में घूम रहे हो और हाथ वहां जाके ऐसे कर रहे हैं और एग्जाम के 10 मिनट निकल रहे हैं, स्पीड कम हो गई है, हाथों में पेन भैया पकड़ नहीं पा रहे थे ढंग से, हाथों में हालत खराब हो रही थी, हाथ से मेरे हाथ से ठंड से हाथ से कुड़ रहे थे। ऐसे कलेश नहीं होने चाहिए लाइफ में। ये वेदर कंडीशन से थोड़ा बच के चलना, ग्लव्स वगैरह पहन लेना इफ यू आर ड्राइविंग। वैसे तो मैं कहूंगा कि मत ही करो ड्राइव, कोई और करते तुम्हारे लिए ड्राइव, तुमको कोई छोड़ दे तो बेटर है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो। फिर भी तुम ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो कर रहे हो, तो भाई कुछ भी हो, थोड़ा सा कपड़े वपड़े इस तरह के बचाव के पहनना, ग्लव्स पहनना, टोपी पहनना। हालांकि ये बातें बताने की मुझे नहीं लगता ग्रेजुएट बच्चों को होनी चाहिए, बट फिर भी कई बार पेपर के प्रेशर में दिमाग इतना इधर उधर रहता है कि पता लगता है ढंग का मैंने स्वेटर नहीं पहना, सर्दी लग गई रास्ते में ही, पेपर में जाते थे बॉडी गर्म हो गई। तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए। ये मेरी एक, आप समझ लो बड़े भाई, छोटे भाई, टीचर, भैया जो भी बोलते हो, उसकी तरफ से एक छोटी सी केयर वाला पॉइंट था। अगर मेरा छोटा भाई कल पेपर देने जा रहा होता तो मैं उसको भी बात बोल देता, इसलिए मैंने आपको बोल दी। आई होप आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा अरे सर क्या बचपने वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से सारी बातें। उम्मीद है आप सभी को सब कुछ तैयारियों पर अपनी कॉन्फिडेंस है, कल आप लोग अच्छा करके आएंगे। प्रभु आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, आपकी ताकत आपके साथ है, आपकी तैयारी आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी देख लेंगे जो होगा यार, फिर तो अपन चल ही रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है ना भाई। सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया से करना, फुल हौसले के साथ करना। मेरी तरफ से, पूरे लर्निंग कैप्सूल्स परिवार की तरफ से, पूरी लर्निंग नीति टीम की तरफ से आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छा करके आए, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। और मैं फिर आपको सुबह मिलूंगा पेपर के एनालिसिस में भी, एंड देन मेमोरी बेस्ड पेपर्स में भी मैं आपके साथ रहूंगा, ताकि 6, 11, 12 को आपने जिनका पेपर है उनका बहुत फायदा करा पाऊं कुछ मैं मेमोरी बेस्ड पेपर लाकर, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।